तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उठा नहीं उठा रहा है बापूजी। भागा भाई। स्पीकर को मार के क्या होगा? अभी देखो जरा, चालू करो, कुछ गाओ बजा। जरा पण नाचायला देत नाही या स्पीकर। Stop it! Stop it, जेठालाल! Stop it! जेठालाल, अरे ऐसे कैसे गरबा कर सकता है? हाँ जेठा जी, ऐसे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। सॉरी बबीता जी, क्या करूं? जेठाल, एक काम क्यों नहीं करते भाई? अब ये स्पीकर तो काम नहीं कर रहे हैं, तो तुम दुकान से दूसरे स्पीकर ले आओ ना फटाफट। नहीं मेहता साहब, ऐसा साउंड सिस्टम हम लोग दुकान में रखते नहीं है। वो तो ऐसा स्पेशल कोई ऑर्डर आता है ना, तो इसके डीलर्स हम लोग मंगाते हैं। तो अब अरे भाई साहब एक काम कीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है स्पीकर है या नहीं है? आप तो बगैर स्पीकर के गाइए, आप बगैर स्पीकर बजाइए, हम नाच लेंगे। हाँ सॉरी जी, पर बगैर स्पीकर के तो ना कीबोर्ड चल सकता है और ना गिटार। उससे अच्छा तो आप प्रोग्राम ही कैंसिल कर दो। नहीं भाई, इतना तैयार हो क्या है और प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा? ठोकरा जी, कैंसिल करना पड़ेगा नहीं, कैंसिल हो गया। नहीं 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 भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, गोकुल धाम की नवरात्रि का प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। शाबाश। जेठा जी, this is really not done. Anyways, अभी क्या कर सकते? चलो। कुछ नहीं हो सकता। नहीं लगता है हमारे नसीब में नवरात्रि का आधा राउंड ही लिखा था। दोस्तों, मेरी वजह से यह सब हुआ है। मैं आप सबके हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं पापा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। इसमें तो क्या रास्ता निकालेगा बेटा? अभी कुछ नहीं हो सकता। अरे हो सकता है पापा, आपने और दादाजी ने मुझे सिखाया ना कि अगर हौसला बुलंद हो तो जीत सामने से हाथ मिलाने आती है ना? हाँ बेटा, लेकिन बस तो फिर हौसला बुलंद रखते हैं, सोसाइटी में नवरात्रि होके रहेगी। पर टप्पू बेटा कैसे होगी? दादाजी मुझ पे भरोसा रखिए। एक मिनट, नटू काका। हाँ सेठ जी, बोलिए। सोनी अंकल, जीप निकालिए। अच्छा ठीक है। अरे लेकिन टप्पू तू कहाँ जा रहा है? हाँ दादाजी वो सब तो मैं आपको आने के बाद बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सब अपना हौसला बनाए रखिए और सोसाइटी में नवरात्रि होके रहेगी, हमेशा की तरह धूमधाम से होगी। ये टप्पू का वादा है। अच्छा सोनी अंकल, चलिए चलिए। हाँ चलो, मैं चप्पल पा रहा हूँ। आधे में
टप्पू अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ चला गया? डोंट वरी दादाजी, मुझे टप्पू पे पूरा भरोसा है। उसके पास एकदम डोसा प्लान होगा। अब डासू डासू प्लान होगा। नहीं गोली, अभी तुम ही बताओ कि इसमें टप्पू क्या कर सकता है। नहीं आत्माराम। हाँ बिल्कुल, टप्पू आके क्या कर लेगा? मेरे बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं नकारात्मक नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन टप्पू आएगा, आके कोई चमत्कार कर देगा और हमारा गरबा फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा रखना तो समझदारी नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है। एक मिनट तारक, आप लोग इतना हताश क्यों हो रहे हैं? माताजी पे श्रद्धा रखिए, थिंक पॉजिटिव। हाँ, टप्पू गया है तो उसने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा ना। हाँ, आई थिंक वी शुड नॉट लूज होप। इनफैक्ट मुझे तो यकीन है कि इस बार भी हम लोग गोकुल धाम में गरबा खेलेंगे। आ गए हम लोग आ गए। अरे आ गए लो। जल्दी कर यार, शाबाश। हाँ नहीं टुका। वो बेटा कहाँ चला गया था तू? और ये क्या लेकर आया है? दादाजी, मैंने कहा था ना कि सोसाइटी में गरबा जरूर होगा, ये टप्पू का वादा है। हाँ, लेकिन टप्पू कैसे होगा? इसके जरिए। क्या है क्या? मैं नट्टू काका और सोडी अंकल के साथ हमारी दुकान गया था और वहाँ से हम ये लेकर आए हैं। क्या? ये क्या? हाँ, ये मतलब क्या है, लेके क्या है वो तो बता। हाँ, इसमें है वायरलेस हेडफोन्स। हेडफोन बापूजी, वो सादा हेडफोन होता है वैसा ही होता है, लेकिन इसमें वायर नहीं होता है, बिना वायर का हेडफोन होता है ये। हाँ तो उससे क्या होगा? मैं बताता हूँ दादाजी। ओ बता। हाँ, ये हेडफोन्स बिना वायर के साउंड सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम सारे हेडफोन्स साउंड सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देंगे और स्टेज पे जो भी बजेगा वो सीधा हमारे हेडफोन्स में सुनाई देगा। तो बस हम उसी की ताल पे झूमेंगे, नाचेंगे और गरबा करेंगे। अगर स्पीकर्स खराब हो गए तो क्या हो गया? हमारे पास खुद के पर्सनल स्पीकर्स है। और ये सबके हेडफोन्स में फर्स्ट क्लास गरबा बजेगा और हम सब मिलके दिल खोल के गरबा करेंगे। क्या दिमाग लगाया बेटा तूने। गर्व है मुझे कि मैं तेरा बाप हूँ और तू बापूजी का पोता है। हैं बापूजी? थैंक यू बेटा, तूने बचा लिया मुझे, थैंक यू बापूजी। गड़ा कुलदीपक, सबसे तेज, सनसनीखेज, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा यांसा। अच्छा चलिए चलिए, नवरात्रि की रात बीती जा रही है, जल्द से जल्द गरबा शुरू करते हैं। हाँ तुमने पहन लिया ना? हाँ पहन लिए। भिड़े पूछ रहे हैं, पहन लिया हेडफोन? ले, पहन लिया। तो बोलो अम्बे मात की जय। अरे शुरू करो, म्यूजिक शुरू करो।
नहीं उठा रहे हैं। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी। हमें अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी जाना होगा। लेकिन अभी तो डांडिया खेलना बाकी है। अरे बावरी जी, सेठ जी के 10 मिस कॉल है। अगर गोकुलधाम सोसाइटी नहीं पहुंचे तो सेठ जी हमें डांडिया से धो डालेंगे। चलिए, जल्दी चलिए। हाँ हाँ, चलिए चलिए। बागेश्वर जी, इन सबको क्या हो गया है? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है बावरी जी। नट्टू काका, अरे नट्टू काका, आइए नट्टू काका से पूछते हैं। हेलो। हाँ। नट्टू काका, ये सब क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ये बता कि सेठ जी का फोन क्यों नहीं उठा रहा था? नट्टू काका, वहाँ पे स्पीकर का आवाज इतना लाउड था कि मुझे मेरे फोन की रिंग सुनना ही नहीं दी। अरे वहाँ के स्पीकर की छोड़, यहाँ के स्पीकर की बात कर। यहाँ जो गड़बड़ हुई है ना स्पीकर की वजह से, इसके लिए साइलेंट गरबा चल रहा है। साइलेंट गरबा मतलब हुआ यूं कि अरे वाह, क्या मस्त आइडिया लगाया टप्पू सेठ जी ने, नहीं? बस तो अब तुम दोनों भी हेडफोन पहन लो और गरबा में ज्वाइंट हो जाओ। नहीं नट्टू काका, सबसे पहले मैं उस स्पीकर का मुआयना करना चाहता हूँ जिसके लिए सेठ जी मुझे इतना फोन कर रहे थे। ठीक है, तो फिर चल। चलिए। रुक जाइए, रुक जाइए। बाका, तू कितने फोन किया तुझे? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? सॉरी सेठ जी, वो दरअसल क्या है, वहाँ पे स्पीकर की इतनी बड़ी आवाज थी कि आपके फोन मुझे सुना ही नहीं दिए। मैंने सेठ जी से यही कहा था। हाँ। लेकिन अभी अचानक यहाँ के गरबा क्यों बंद करवा दिया? सेठ जी, मैंने गरबा इसलिए बंद करवाया ताकि मैं आप सबको ये बता सकूं कि जो स्पीकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया था और जो बिगड़ गया था वो अब रिपेयर हो गया है। यानी हेडफोन पहनने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, अरे भाई जरा बजाना। चलो पिला बस 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 बस। क्या बात है यार, थैंक यू थैंक यू। बड़ा काम कर दिया। बहुत अच्छे बागा। लेकिन बागा, स्पीकर को हो क्या गया था? ये स्पीकर भी बागेश्वर जी का इंतजार कर रहा होगा, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। वो छोड़ भाई, अभी ये बता, ये स्पीकर दुकान में तो बराबर चल रहा था। यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आके क्या हो गया उसको? वो सेठ जी, जब मैं और नट्टू काका स्पीकर टेम्पो में लेकर आ रहे थे तो रास्ते में इतने गड्ढे थे कि एक आध झटके की वजह से वो पीछे का वायर निकल गया था। कहाँ यार भाई? हाँ? देखा, ये स्पीकर नहीं चल रहा था, उसमें मेरा या गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का दोष नहीं था, ये रास्तों के गड्ढे का दोष था। ओके, सॉरी, गेट इट। अरे हेलो 1 2 3 4। ए, स्पीकर काम नहीं करेंगे तो गड्ढा फॉल्ट नहीं, वो गड्ढा फॉल्ट। सही बात है। अरे छोड़ना जेठे, अभी स्पीकर ठीक हो गया ना। अरे भाई बजाओ, गाओ।
अरे फिर से बंद क्यों हो गया भाई? अरे यार क्या हुआ? एक मिनट मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। एक मिनट स्पीकर का प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल वक्त का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम लोग गरबा खेल सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप? अभी क्या, अभी अपने अपने घर चलना है। मिस्टर बीरे, we want to tell you something. हाँ प्लीज प्लीज। गोकुल धाम के मित्र, हम सबको गरबा करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच एर बबीता एंड एवरीवन। आप सब ग्रेट हो। अरे दिस साइलेंट गरबा आइडिया वाज रियली अमेजिंग। Yeah, very unique idea. ये हमारी टप्पू की स्मार्टनेस का कमाल है। टप्पू बबीता जी, अरे स्मार्ट तो होगा ही ना बबीता जी, बेटा किसका है? जब पिताजी स्मार्ट तो बेटा जी भी स्मार्ट, और पिताजी के पिताजी स्मार्ट तो ये पिताजी स्मार्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बुला नहीं मैं। चलो अच्छा हुआ, गरबा खेलने के साथ साथ तुम लोगों को इस त्योहार की एक सीख भी मिल गई। What is that? क्या सीख मिला अंकल? अरे आप सबने अभी देखा ना, जब हम सब ने आज रात को गरबा खेलने की आशा छोड़ दी थी, तब टप्पू ने कैसे एक विचार मात्र से उस निराशा को आशा में बदल दिया। हाँ, ये नवरात्रि का त्योहार भी यही सिखाता है कि जीवन में निराशा का अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, लेकिन उसको उजाले में बदलने के लिए आशा की सिर्फ एक ही किरण काफी होती है। क्या बात? वाह वाह वाह, क्या बात? बस मन में आस्था रखो, तुम जीवन के हर अंधेरे को उजाले में बदल सकते हो। वाह वाह क्या बात? थैंक यू सो मच। आज हमने एंजॉय किया और नया एक्सपीरियंस किया। थैंक यू, वेलकम। पर ये एक्सपीरियंस थोड़ा और ज्यादा मिलता तो कितना मजा आता ना। बिल्कुल सही बात है। अरे मजा तो अभी भी आ सकता है। कैसे भाई? कैसे? हमारे पास वायरलेस हेडफोन्स तो है ही ना, तो जब तक चाहो गरबा खेलते रहो। बाहर किसी को आवाज आएगी ही नहीं तो टाइम का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। स्मार्ट पिता का स्मार्ट बेटा बाबूजी। बोलो श्री अम्बे माता की जय। मित्रों, अंत भला तो सब भला, ये कहावत एक बार फिर से सच साबित हुई गोकुलधाम सोसाइटी में। आपने देखा स्पीकर्स की वजह से कितनी परेशानी हुई, हम सारे लोग निराश हो गए, लेकिन टप्पू ने अपनी बुद्धि और चातुर्य से कमाल का हल निकाला, कमाल का हल ढूंढ लिया। हम सब लोगों ने हेडफोन्स लगा के गरबा किया, और जब पाखा ने स्पीकर्स ठीक कर दिए, हमने और हमारे विदेशी मेहमानों ने झूम के गरबा का आनंद लिया। सब कुछ बेहद खुशी के साथ संपन्न हो गया। जीवन में यही होता है, मुसीबतें आती है, लेकिन अंततः हंसते हंसाते हम मुसीबतों का हल ढूंढ लेते हैं। मित्रों, एक विशेष बात, आज 2 अक्टूबर है, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे गांधी बापू का जन्म दिवस। आइए इस अवसर पे, इस खास अवसर पे हम सभी देशवासी मिलकर एक प्रण लें कि उन्होंने जो सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर हम चलें और इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। और मित्रों, सब चीज में कल से प्रारंभ हो रहा है एक नया कार्यक्रम, शाम 7:30 बजे, आदत से मजबूर, तो देखना मत भूलिए। यहाँ गोकुलधाम में नए हंगामे, नए कहानी के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.